वेलकम व्यूअर्स। आज की हमारी पीच ट्री ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है वेंडर्स एंड परचेजेस। वेंडर्स बेसिकली सप्लायर्स को कहा जाता है और हम जब कभी परचेजेस करते हैं तो अपने जब सप्लायर से करते हैं तो हम उनका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करते हैं। हम ये सीखेंगे पीच ट्री परचेजेस कैसे रिकॉर्ड करता है और वेंडर्स कैसे क्रिएट करता है। पीच ट्री में परचेजेस करने के लिए पहले वेंडर्स या सप्लायर्स को क्रिएट किया जाता है, देन उसके बाद परचेजेस की जाती हैं। परचेजेस या तो हम डायरेक्ट परचेजेस करते हैं या हम परचेज ऑर्डर के थ्रू परचेजेस करते हैं। तो हम आज के लेक्चर में ये सीखेंगे परचेजेस कैसे की जाएंगी और परचेज ऑर्डर के थ्रू कैसे परचेजेस की जाएंगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वेंडर्स क्रिएट किए जाएं। वेंडर क्रिएट करने के बाद हम परचेजेस कर सकते हैं। आपके सामने ये राइट कॉलम में दो वेंडर्स हैं, एलजी कंपनी और सैमसंग कंपनी, आपको नज़र आ रहा होगा, और उनका बैलेंस भी। अब हम ये सीखेंगे कि वेंडर कैसे क्रिएट करते हैं पीच ट्री में और फिर परचेजेस कैसे करते हैं। आपके सामने ये वेंडर्स की मेन्यू शो हो रही है, इस पर क्लिक करेंगे और न्यू वेंडर। इसके अलावा देख लें व्यू एंड एडिट वेंडर्स, यानी कि जो पहले के मेरे दो वेंडर्स ये बने हुए हैं, क्रिएट हैं, इनको मैं यहाँ से व्यू भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। उसके अलावा राइट लेटर्स टू वेंडर्स एंड सेटअप वेंडर्स डिफ़ॉल्ट। वेंडर्स डिफ़ॉल्ट सेटअप ये बेसिकली सेटिंग है कि आपकी मोड ऑफ टर्म क्या होगा इस वेंडर्स के साथ, वो हम जब वेंडर क्रिएट करेंगे तो उस प्रोसेस के अंदर ही आ जाएगा और मैं वहाँ पे इसे एक्सप्लेन भी करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट न्यू वेंडर। सबसे पहले हमारे पास वेंडर आईडी है और देन उस वेंडर का नाम। वेंडर आईडी बेसिकली हम जो भी वेंडर हमारा होगा हम उसकी कोई ना कोई आईडी जनरेट करते हैं। अब आईडी या आप अल्फ़ा न्यूमेरिक रख लें या आप जो कंपनी का नाम होगा, जो आपका वेंडर होगा, वही आप यहाँ पर रख सकते हैं। बेसिकली जब आप बड़े बिजनेसेस में जहाँ पे कैश एंड कैरी है, इस तरह के बिजनेसेस जहाँ पर मल्टीपल डजन्स में आपके वेंडर्स होते हैं, तो वहाँ पर आप एक यूनिक आईडी बना लेते हैं ताकि आप उससे आसानी से सर्च आउट कर सकें उसके डेटा को और आप फ़िल्टर कर सकें। तो नॉर्मली अगर आप अपनी आसानी के लिए जो आपके वेंडर का नाम हो उसी नाम से ही आप वेंडर आईडी भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो वेंडर है वो है डेल कंपनी, तो मैं इसको जो आईडी बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ डेल -111। जो उसका नाम है वो है डेल कंपनी। ये मेरा वेंडर है और मैंने वेंडर आईडी डेल-111 रखी है। आप वेंडर आईडी में डेल कंपनी भी रख सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, और आप अल्फ़ा न्यूमेरिक भी दे सकते हैं। ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप कैसे अपनी आईडी बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट। जो भी आपका कॉन्टैक्ट हो वेंडर का आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ जो भी नंबर आपके पास हो। अकाउंट नंबर इसका ये कोई है तो यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दें। उसके बाद उसका जो मेलिंग एड्रेस होगा वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ डेरा दुबई। उसके बाद कंट्री आप यहाँ पर यूएई रख सकते हैं। कोई भी कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जहाँ पर भी आपका बिज़नेस, जहाँ पर आपका वेंडर है, आप उसका एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस होगा वो यहाँ प्रोवाइड कर दें। उसके बाद वेंडर टाइप, वेंडर किस टाइप का है। हमारे पास जो वेंडर टाइप है वो सप्लाई है, ये हमें स्टॉक जो हमारी इन्वेंट्री है वो सप्लाई करेगा। उसके बाद 1099 टाइप, अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद है एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पर आपने जो अकाउंट यहाँ पर लिंक करना है वो करना है या एक्सपेंस का अकाउंट या लाइबिलिटी का अकाउंट। कौन सा एक्सपेंस होगा कौन सा लाइबिलिटी, बेसिकली अगर आपका कोई वेंडर है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और जो आपकी सर्विसेज होंगी वो एज ए एक्सपेंस ट्रीट होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एज ए इनकम स्टेटमेंट में, तो आप यहाँ पे उसका एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पर लिंक कर देंगे। आपका वेंडर है ये बेसिकली आपका सप्लायर है, इसकी नेचर लाइबिलिटी है, तो आप लाइबिलिटी का अकाउंट यहाँ पर लिंक करेंगे ताकि जितनी भी आप डेल से अपने इस वेंडर से परचेजेस करेंगे तो वो उस लेजर के अंदर अकाउंट फॉर हो। तो अब ये देखिए जहाँ पर ये आईडी आ रही है 2000, ये बेसिकली 2000 कौन सी आईडी है, जो मैंने खुद से अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है सैमसंग एंड को का। सैमसंग एंड को बेसिकली मेरा एक वेंडर है तो उसकी आईडी है 2000।
बट मेरा जो वेंडर है ये है डेल। तो मैं ये क्या करता हूँ कि अलग से डेल कंपनी का एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि जितने भी मेरी डेल के साथ ट्रांजैक्शन हो वो इसके अंदर अकाउंट फॉर हो। न्यू पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको अकाउंट आईडी दे देता हूँ 2001। उसके बाद ये आईडी बेसिकली जो मेरी सैमसंग की आईडी थी 2000 की, तो मैंने उसी सीरियल को आगे रख के मैंने 2001 यहाँ पे इसको दे दिया। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रख लेता हूँ डेल एंड कंपनी, ये मेरा अकाउंट है। उसके बाद इसकी नेचर क्या है, इसकी जो नेचर है वो है ये मेरा पेएबल। तो यहाँ पर ये देखिए कि मैंने जो अकाउंट डिटेल यहाँ पर दी वो मैंने अपने अकाउंट पेएबल की दी डेल एंड कंपनी की, ताकि जब भी जितनी भी ट्रांजैक्शन मेरी इसके थ्रू होंगी वो इसमें अकाउंट फॉर होनी चाहिए। इसको ओके कर लेंगे और यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। सेव हो गया और यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आके ये 2001 ये मैंने इसको लिंक कर लिया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं इन्हें यहाँ पे आइडिया ही नहीं होता कि यहाँ पे कौन से अकाउंट को, कौन से लेजर को अकाउंट फॉर करना होता है। अब इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए जितना हम वेंडर क्रिएट कर रहे हैं इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक वेंडर आईडी और दूसरा एक्सपेंस अकाउंट। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरी वेंडर क्रिएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बाकी कोई डेटा जो आप दे रहे हैं इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना, कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अगर इसमें कोई गलती भी हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमारे पास है टेलीफोन नंबर 1 2। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पे इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल, वेबसाइट, ऑफिस मैनेजर, अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशल, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर क्योंकि इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है फाइनेंसेस के ऊपर। अगर आप प्रैक्टिकली यहाँ पर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है एड्रेस। जो भी एड्रेस होगा लाइन 1 2 जो आपके पास एड्रेसेस हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री जब होगी जब हम इसके थ्रू ट्रांजैक्शन करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री जनरेट होती जाएगी। लास्ट में है परचेज इन्फॉर्मेशन। परचेज इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें आपकी मोड ऑफ पेमेंट्स और टर्म्स यहाँ पर आप यहाँ पर देंगे। परचेज रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मली यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रख लेता हूँ परचेज मैनेजर होगा जो मेरी कंपनी का जो आपसे परचेज करेगा। बट यहाँ पर अभी मैंने कोई परचेज मैनेजर बनाया नहीं है, अपने एम्प्लॉयज़ में कोई डेजिग्नेशन यहाँ पे दी नहीं है पेरोल के अंदर, तो यहाँ पर वो इसे लिंक करूँ। बट यहाँ पर अंडरस्टैंड करवाना था कि यहाँ पर कौन होगा परचेज रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद शिप वाया आपका जो कैरेज होगा, स्टॉक आउट, ये किस तरीके से होगा, हैंड डिलीवरी होगी, कोरियर के थ्रू आप भेजेंगे, हैंड डिलीवर, कस्टमर पिकअप, जो भी आपका मोड होगा आप उसके थ्रू इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर होगा कस्टमर पिकअप। मैंने अस्यूम किया है कि हम शिप वाया कस्टमर पिकअप होगी कि हम वहाँ से कस्टमर खुद पिक करेगा। उसके बाद आपके पास आ रहा है ईमेल, बैच डिलीवरी मेथड पेपर फॉर्म में होगा, ईमेल फॉर्म में, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप इसे पेपर फॉर्म में रखते हैं, ईमेल में रखते हैं। उसके बाद रिप्लेस आइटम आईडी जो भी आप यहाँ पर रखना चाहिए। रिप्लेस आइटम आईडी का मतलब ये है कि आप यूपीसी के थ्रू, यूनिवर्सल पक कोड के थ्रू जो भी है वो रिप्लेस करेंगे आइटम को, या पार्ट नंबर के थ्रू, वो आपकी मर्जी है आप यहाँ पर क्या देना चाहें। उसके बाद यूज़ डिफ़ॉल्ट टर्म्स, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका सेटअप था वो यहाँ पर आ जाता है। जब आप वेंडर सेटअप में जाते हैं वो यहाँ पर दोबारा रिपीट होता है, तो मैं यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूज़ डिफ़ॉल्ट टर्म्स, कस्टमाइज टर्म्स फॉर दिस वेंडर। देखिए आप हमेशा हर वेंडर के साथ आपकी डिफरेंट नेचर की मोड्स तय होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो आप इसको खुद से इसे कस्टमाइज टर्म को आप क्या करें यहाँ पे जनरेट करें और सिस्टम के अंदर उसकी एंट्री करें। अब ये देखिए COD, कैश ऑन डिलीवरी होगी जब आपका सप्लायर आपको स्टॉक देगा। प्रीपेड, ड्यू इन नंबर ऑफ़ डेज, नॉर्मली बिजनेस में ड्यू इन नंबर ऑफ़ डेज ही होता है। आप स्टॉक ले लेते हैं और कुछ देने के बाद जब आप स्टॉक सेल करते जाते हैं और साथ पेमेंट करते जाते हैं अपने सप्लायर को। उसके अलावा नेट इन ड्यू इन, अब बेसिकली ये क्या है कि आपका सप्लायर
और आपकी क्या मोड ऑफ पेमेंट जो है वो डील होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरा जो सप्लायर है वो 35 डेज़ का मुझे क्रेडिट टाइम दे रहा है। उसके बाद यूज डिस्काउंट्स, अगर के मुझे वो ऑफ़र करता है डिस्काउंट तो यहाँ पर मैं वो डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि डिस्काउंट तब मिलेगा अगर आप 10 दिन के अंदर पैसे वापस कर दें तो मैं आपको 5% डिस्काउंट ऑफ़र करूंगा। तो ये देखिए ये तब होगा अगर कि वो आपके साथ ऐसी कंडीशन रखता है कि आप 35 डेज़ का नेट टाइम लेते हैं, बट अगर 10 दिन में ही सारे पैसे वापस कर दें तो आपको 5% डिस्काउंट ऑफर। उसके बाद क्रेडिट लिमिट, यहाँ पर अगर आपकी कोई क्रेडिट लिमिट है अपने सप्लायर के साथ तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर मेरे पास जो मेरी और मेरे जो सप्लायर है उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 मिलियन की अपने पास रख लेते हैं क्रेडिट लिमिट, तो यहाँ पर हम ये भी दे सकते हैं। अब ये आपकी अपनी मेथडोलॉजी होगी, जब आप प्रैक्टिकली बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो तब आप क्या चीज़ और क्या टर्म्स आप अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आएंगे अपने सप्लायर के साथ, ये सारी डिटेल वो देना होती है। बट हर फीचर को अंडरस्टैंड करवाना, एक्सप्लेन करना वो हमारा काम है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको मैं सेव एंड न्यू कर देता हूँ। अब हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस जो वेंडर क्रिएशन का था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको क्लोज करते हैं और रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास वेंडर डेल 111 डेल कंपनी हमारे पास ये आपके सामने शो हो रहा है। अब इसके बाद हम परचेजेस कर सकते हैं। पहले हमने वेंडर जनरेट किया, अब हम परचेजेस करेंगे, वेंडर्स एंड परचेजेस। इसके बाद मेंटेन की टास्क की ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास आ रहा है परचेज ऑर्डर और परचेज और रिसीव इन्वेंट्री। एक बात याद रखिएगा, हम अभी डायरेक्ट परचेजेस करने जा रहे हैं। नॉर्मली बिजनेस में पहले परचेज ऑर्डर होता है और फिर परचेज और रिसीव इन्वेंट्री होती है। तो मैं अभी सिर्फ परचेजेस के ऊपर जाऊंगा, जो डायरेक्ट हम परचेज करने जा रहे हैं कि डायरेक्ट परचेज कैसे होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि वाया परचेज ऑर्डर कैसे हम परचेजेस करते हैं। तो पहले ये सीख लेते हैं परचेजेस। ये सामने आपके सामने आ रहा है परचेजेस और रिसीव इन्वेंट्री। वेंडर आईडी सबसे पहले। अब जो वेंडर हमने यहाँ पर बनाए उनमें से हम कोई भी वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेंडर है डेल 111, दूसरा है एलजी कंपनी और तीसरा है सैमसंग। अब मैं जो परचेजेस करने लगा हूँ वो सैमसंग के थ्रू कर रहा हूँ। टास्क और परचेजेस, तो यहाँ पर मेरे पास 3 वेंडर हैं, 3 में से मैंने सेलेक्ट किया सैमसंग का। उसके बाद ये देखिए सैमसंग कंपनी, उसका जो एड्रेस है, उसके बाद अल्फा एंड को जो मेरी कंपनी है, और उसके बाद इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर ये इम्पोर्टेंस रखता है, इसकी इम्पोर्टेंस है इनवॉइस नंबर ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रेस हो सके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इनवॉइस नंबर 18। देन उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट क्वांटिटी पर आ जाए। ये बेसिकली जो एरिया है नेट 30 डेज हैंड डिलीवर यहाँ पहले दे चुके हुए हैं। और अकाउंट्स पेएबल यहाँ पर ये देखिएगा कि आपका अकाउंट कौन सा है। हमारे पास सैमसंग अगर हमारा वेंडर आईडी है तो हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सैमसंग का अकाउंट। सैमसंग की जो आईडी है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है जी। ये देखिए ये सैमसंग, ये देखिए अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट कौन सा होगा 2000 का। बेसिकली हम परचेजेस कर रहे हैं और किससे परचेजेस कर रहे हैं, अपने सैमसंग से। उसके बाद क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैं क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ 50 आइटम्स। कौन सी आइटम्स, वो आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सैमसंग A30 मोबाइल परचेज कर रहा हूँ। GL अकाउंट, इसका क्या मतलब है, जो आपका जनरल लेजर है ये आपका 1200 जो आपकी स्टॉक का आपका GL है। इन्वेंट्री का देखिए, जब भी सिस्टमेटिकली आप कोई परचेज करते हैं तो सिस्टम
हर अकाउंट को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। यहाँ पर देखिए कि ये 2000 आपका अकाउंट्स पेएबल, यहाँ पर 1200 अकाउंट आईडी आपकी इन्वेंट्री की, कि आप परचेजेस कर रहे हैं सप्लायर से, और इन्वेंट्री का अकाउंट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, उसकी यूनिट प्राइस और उसके बाद टोटल बिल। देन उसके बाद अदर पेमेंट एंड क्रेडिट्स, अमाउंट्स पेड एट टाइम ऑफ परचेज। टोटल जो बिल है वो है 1.1 मिलियन का, यानी कि 11 लाख रुपए का। अब आपसे पूछ रहा है कि आप एट द टाइम ऑफ परचेजेस कोई आप पेमेंट करना चाहें तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर एट द टाइम ऑफ परचेजेस अगर आप पेमेंट नहीं करते तो यहाँ पर ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये था डायरेक्ट परचेजेस करने का एक आसान सा तरीका। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर परचेज ऑर्डर के थ्रू हम जब परचेजेस करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि परचेजेस कंप्लीट कैसे होती हैं। तो इसको हम यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस था, वेंडर कैसे क्रिएट किए जाते हैं और देन परचेजेस या रिसीव इन्वेंट्री कैसे की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्रू परचेज ऑर्डर परचेजेस करना सीखेंगे। आई होप स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप काइंडली चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।